अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो मेरा नाम है इमरान खान, आपको डॉक्टर हाकानम चैनल में वेलकम कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ड्रग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवल, कि कैसे एक ड्रग हम बनाते हैं और कैसे वो इम्प्रूव होती है, कैसे उसके अंदर डेवलपमेंट्स आती हैं। सो आज का लेक्चर जो है ये हमारे पास एक ड्रग की डेवलपमेंट और उसकी अप्रूवल के ऊपर बेस्ड करता है, कि कैसे हम एक मॉलिक्यूल को डेवलप करते करते उसको एक ड्रग की सूरत में एक स्पेसिफिक फार्मूलेशन या टैबलेट की फॉर्म में उसको हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग डेवलपमेंट एंड अप्रूवल को समझने के लिए इससे पहले हम समझते हैं डिस्कवरी को, कि डिस्कवरी कैसे करते हैं हम। ठीक है, सो डिस्कवरी कैसे करते हैं हम। लेट्स सपोज किसी को कोई डिजीज हो गई है, ठीक है, एक बीमारी फैल गई है किसी शहर में, किसी गांव में, या किसी शख्स को एक बीमारी लग गई है और वो बीमारी ऐसी है कि उसके लिए इससे पहले कोई ड्रग नहीं बनी। ड्रग हम कब डिस्कवर करते हैं, ड्रग हम कब बनाते हैं? कोई ऐसी बीमारी जिसका हमें कोई हल ना मिले। अब लेट्स सपोज एक बीमारी फैल गई है और वो बीमारी है ड्यू टू मिसफोल्डेड प्रोटीन, ड्यू टू मिसफोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन थी, वो मिसफोल्ड होगी। हर एक प्रोटीन की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, उसने अपनी स्ट्रक्चर छोड़ के वो मिसफोल्डेड हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उस बीमारी की तशखीस करनी है कि ये बीमारी हो रही है, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने टारगेट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। क्या करनी है? टारगेट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बीमारी हो रही है ये क्यों हो रही है। आई प्रोटीन की चेंजिंग की वजह से हो रही है, आई रिसेप्टर की चेंजिंग की होने की वजह से हो रही है, या कोई और रीजन भी हो सकता है, या न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज बढ़ती जा रही है, या न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ता जा रहा है। ऐसी क्या रीजन है कि जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने टारगेट को पहचानना है कि मैं दवाई बना रहा हूं तो मैं क्यों बना रहा हूं, किस पर्पस के लिए बना रहा हूं, मैं जिस बीमारी को ठीक करना चाहता हूं आया वो बीमारी किस वजह से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, अपने टारगेट का आइडेंटिफिकेशन करना है और उसके बाद उसकी वैलिडेशन करनी है। अच्छा जी, वैलिडेशन किसको बोलते हैं? तस्दीक करने को, यकीन दहानी करने को। लेट्स सपोज मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक बीमारी हो रही है, वो ड्यू टू मिसफोल्डेड प्रोटीन हो रही है। अब ये बात तो मैंने आइडेंटिफाई कर ली, मैंने पहचान कर ली। अब मैं इसको तस्दीक करूंगा कि वाकई ये बीमारी मिसफोल्डेड प्रोटीन की वजह से हो रही है। सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अपने टारगेट का आइडेंटिफिकेशन करना है और उसकी वैलिडेशन करनी है। अच्छा, ये जो आज का लेक्चर है ये हमारी ऑफिशियल जो गुडमैन और गिलमैन बुक है उसके अंदर बाकायदा मेंशन किया हुआ है। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टीच दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने टारगेट की आइडेंटिफिकेशन करनी है और साथ में वैलिडेशन करनी है। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप ये हो गया हिट डिस्कवरी। हिट डिस्कवरी के अंदर अब एक बीमारी हो गई है, लेट्स सपोज उस बीमारी के लिए मैं कोई ड्रग डिस्कवर करना चाहता हूं, मैं कोई स्पेसिफिक ड्रग उसके लिए बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिफरेंट कंपाउंड्स को लूंगा और टेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे मेरे पास बहुत सारे कंपाउंड पड़े हुए थे जो कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए मैं यूज करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, वन बाय वन एक एक कंपाउंड को टेस्ट करता जाऊंगा कि ये कंपाउंड इस बीमारी को ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक एक कंपाउंड को देखना। अब लेट्स सपोज मेरे पास थे 1000 कंपाउंड। ठीक है, मेरे पास कितने, लेट्स सपोज आई हैव 1000 कंपाउंड। ठीक है, मेरे पास क्या है, 1000 कंपाउंड्स हैं जो कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस बीमारी को ठीक करने के लिए यूज करना चाह रहा हूं। अब मैं इसको आप ऐसे समझ लें कि आपके पास है एक लॉक, बीमारी आपकी क्या हुई, लॉक हुई। ठीक है, आपके पास 1000 कंपाउंड है और 1000 कंपाउंड को मैं किससे समझ लेता हूं, कीज समझ लेता हूं। ठीक है, आपके पास एक ताला है और आपके पास डिफरेंट किस्म की 1000 चाबियां हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक एक चाबी को लेना है और इस ताले को ओपन करने की कोशिश करना है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास 1000 कंपाउंड थे, अब आपको नहीं पता कि कौन सा कंपाउंड इस बीमारी को ठीक कर सकता है। तो आप क्या करोगे, वन बाय वन एक एक कंपाउंड को लोगे और इस बीमारी को ठीक करने के लिए देखोगे कि आया ये कंपाउंड इस बीमारी को ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वन बाय वन आप करते जाओगे। अब प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक कंपाउंड को मैं लूं और उसको टेस्ट करूं, दूसरा लूं उसको टेस्ट करूं, ऐसे मेरे पास 1000 ऑफ कंपाउंड्स है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने हाई थ्रू आउटपुट स्क्रीनिंग, ये हमारे पास
एक डिवाइस है, इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया जो कि क्या करता है, एक ही वक्त में 1000 कंपाउंड्स को क्या कर रहा होता है, 1000 कंपाउंड आपने अपने डिजीज के हवाले से इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। ये हमें बताता है कि इस 1000 कंपाउंड में से ऐसे कौन से कंपाउंड है कि जो इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो लेट सपोज इस 1000 के अंदर हमारे पास 30 कंपाउंड ऐसे थे जो कि इस बीमारी को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। आपके पास 1000 कीज थी, इस 1000 कीज में से 30 कीज ऐसी हैं कि जो इस लॉक को खोल सकती हैं। बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं खोल सकती, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ कीज जो होती है वो हमारे पास एक लॉक की जो होती है दूसरे लॉक को भी ओपन कर सकती है। सो इन 1000 में से जो आपके पास 30 आए, इन 30 को हम क्या बोलते हैं, हिट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिट बोलते हैं। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, बीमारी की तशखीस करना है और फिर उस बीमारी के लिए आपने क्या करना है, हिट की डिस्कवरी करना है। हिट क्या है आपका, दरअसल टारगेट है, उस बीमारी को टारगेट जो करेगा वो हमारे पास क्या है, हिट है। ठीक है, और ये आप किसके जरिए कर रहे हो, यूजिंग हाई थ्रू आउटपुट स्क्रीनिंग, HTS के जरिए आप क्या कर रहे हो, हिट की डिस्कवरी कर रहे हो। ठीक है, अब हमारे पास हिट की डिस्कवरी हो गई। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है हिट टू लेड। हिट टू लेड, अब आपके पास आ गए 30 कंपाउंड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन 30 कंपाउंड, अब लाजमी एक बीमारी है उसके लिए मैं 30 डिफरेंट ड्रग्स तो नहीं यूज कर सकता। अब इन 30 के अंदर मैं देखूंगा कि जो सबसे अच्छा काम करने वाला कंपाउंड है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। सो अब मैं 1 बाय 1 इन 30 को टेस्ट करता जा रहा हूं। एट द एंड मेरे पास ऐसा होगा 2 या 3 हमारे पास ऐसे कंपाउंड आ जाएंगे जो कि इस बीमारी को ज्यादा अच्छा या औरों की बनिस्बत जल्दी ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। सो इन 30 में से इन 2 से 3 को जो सिलेक्ट करना है इसको हम क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। कि मतलब इन बहुत सारों में से आपने क्या कर लिए, 2-3 रहनुमा सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, लेड किसको बोलते हैं, रहनुमा को बोलते हैं। सही है, सो हमने तीसरे स्टेप के अंदर क्या करना है, हिट टू लेड करना है। ठीक है, हिट टू लेड का मतलब क्या हुआ, आपके पास 1000 कंपाउंड्स थे, 1000 के अंदर आपने 30 सिलेक्ट किए। ठीक है, ये 30 जो थे इस बीमारी को ठीक कर रहे थे, इन 30 को हम क्या बोलते हैं, हिट बोलते हैं। अब इन 30 के अंदर मैंने ये देखा कि 3 कंपाउंड ऐसे हैं कि जो इस बीमारी को जल्दी ठीक कर रहे हैं, कम वक्त में ठीक कर रहे हैं, थोड़ी सी डोज के ऊपर ठीक कर रहे हैं। सो ये जो 3 मैंने सिलेक्ट किया इसको मैं क्या बोलता हूँ, लेड बोलता हूँ। सो हिट टू हमने क्या करना है, लेड करना है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या था, बीमारी की पहचान करना। दूसरा स्टेप क्या था, हिट की पहचान करना। तीसरा क्या है, हिट टू लेड। अब मैं आता हूं चौथे स्टेप के ऊपर। चौथा स्टेप है लेड की ऑप्टिमाइजेशन करना। आपके पास आए हैं 3 कंपाउंड। ठीक है, लेट्स सपोज A, B, C, आपके पास ये 3 कंपाउंड आ गए। अब आपने क्या करना है, इन 3 कंपाउंड को मॉडिफाई करना है, इन 3 कंपाउंड को मॉडिफाई करना है। अगरचे ये डायरेक्टली जाके इस डिजीज को 100% ट्रीट कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ठीक 100% ठीक नहीं कर रहे हैं तो आपने इनके क्या करना है, इनको थोड़ा मॉडिफाई करना है। कैसे, लेट्स सपोज मेरे पास एक ड्रग ए है, मैंने इस ड्रग की क्या करना है, पोटेंसी को बढ़ा देना है, इसकी मैंने एफिकेसी को बढ़ा देना है। पोटेंसी, इसकी एफिकेसी हो गई, इसकी हमारे पास सेलेक्टिविटी हो गई, इसकी हमारे पास एफिनिटी हो गई। इन चीजों को मैं क्या करवाऊंगा, बढ़ा दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। इस ड्रग की हमने क्या कर दी, सिलेक्टिविटी को बढ़ा दी। एफिनिटी, सिलेक्टिविटी क्या है कि हमारे पास ये ड्रग जाके एक ही रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करे, बाकी रिसेप्टर के ऊपर बाइंड ना करे। एफिनिटी क्या है, कितनी जल्दी, कितनी ज्यादा ताकत रखती है बाइंड करने की। पोटेंसी क्या है, कितनी कम अमाउंट के अंदर हमें चाहिए बीमारी को ठीक करने के लिए। एफिकेसी क्या है, कितने रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर पा रही है। सो हमने क्या करना है, इस लेड की ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ये जो हमारे पास 2 से 3 कंपाउंड आए थे, इनकी मैंने क्या की, ऑप्टिमाइजेशन की। ऑप्टिमाइजेशन दरअसल इंग्लिश का वर्ड है जिसको उर्दू में कहते हैं इस्लाह करना, उसको बेहतर बनाना। फर्स्ट स्टेप क्या था, टारगेट की आइडेंटिफिकेशन, बीमारी की पहचान करना। दूसरा क्या था, हिट की डिस्कवरी, उस बीमारी के लिए आपने कंपाउंड देखना कि कौन कौन से कंपाउंड इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तीसरा क्या था, हिट टू लेड, आपने क्या करना है, उन 30 में से 3 से 4 कंपाउंड को सिलेक्ट करना है। चौथा स्टेप क्या हुआ, लेड की ऑप्टिमाइजेशन करना। आपके पास जो कंपाउंड आए हैं इनको आपने मजीद बेहतर बनाना। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं इसकी एफिकेसी को बढ़ाऊंगा, पोटेंसी को बढ़ाऊंगा, ये दरअसल हम कैसे कर रहे थे, इनके अंदर हम कुछ फंक्शनल ग्रुप एडिशन करवा रहे थे। या मिथाइल ग्रुप को ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, या हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड करेंगे या उसको रिमूव करेंगे, या ऑक्सी ग्रुप को लगाएंगे या उसको रिमूव करेंगे। तो इन्हीं फंक्शनल ग्रुप को चेंज करने से इनकी पोटेंसी, इनकी एफिकेसी, इनकी सिलेक्टिविटी, इनकी एफिनिटी चेंज होती जाती है। ओके जी, तो हमने ये 4 स्टेप क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। सबसे पहले स्टेप हमने क्या करना है, डिस्कवरी करना है। डिस्कवरी हम कैसे करते हैं, R&D। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड
डेवलपमेंट। सबसे पहले हमने क्या करना है, तहकीक करना है, और फिर उस तहकीक को, वो जो कंपाउंड हमारे पास आया उसको हमने बेहतर बनाना है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या की, तहकीक की, हिट की, और फिर उसको हमने क्या किया, बेहतर बनाया। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप्स के ऊपर। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। प्री क्लिनिकल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पुराने जमाने में ये चीजें नहीं हुआ करती थी। लेट्स सपोज एक बीमारी हुई, उस बीमारी के लिए हम क्या करते थे, किसी न किसी पौधे को खा लेते थे और उस पौधे से वो बीमारी क्या हो जाती थी, ठीक हो जाती थी। लेकिन इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट, बहुत सारे लोगों की मौत भी वाकया हो जाती थी। तो इसीलिए आजकल ऐसा नहीं होता है। पहले कोई ड्रग हमने बनाई, हमने देखा यार कि ये ड्रग काम कर रही है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं। एनिमल के ऊपर टेस्ट करने से पहले भी हमको टेस्ट करते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको प्री क्लिनिकल टेस्टिंग बोलते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ दिया, डिस्कवरी के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ऑलमोस्ट 3 से 4 साल लगते हैं। ठीक है, तकरीबन 4 इयर्स जो होते हैं हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के ऊपर। इसके ऊपर तकरीबन 2 साल लगते हैं। ठीक है, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के ऊपर कितने साल लगते हैं, ऑलमोस्ट 2 इयर्स प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के ऊपर भी लगते हैं। एक ड्रग है, उसको आप टेस्ट करते 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 2 साल लग जाते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा हमें देखा यार कि इस कंपाउंड के साथ ये बीमारी ठीक हो रही है विदाउट प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, हम उसको सिरप की फॉर्म में बना के बच्चों को पिला रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोगों का जो कि हमारे पास अनएजुकेटेड तबका है। सो आपने फार्मासिस्ट बन के इस चीज को रोकना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्री क्लिनिकल टेस्टिंग की। अच्छा, लेड की सिलेक्शन के बाद हमने 4 टाइप की मेन स्टडी कंडक्ट करनी है उस कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हेड था, हेड को आपने अच्छा बना के हेड लेड बना दिया, और लेड की भी आपने क्या कर दिया, ऑप्टिमाइजेशन कर दी। अब आपने इस लेड के ऊपर 4 किस्म की स्टडीज कंडक्ट करवानी है। पहली स्टडी हमारे पास आ जाती है इन विट्रो टेस्ट। ये तो आपको पता होगा, इन विट्रो का नाम सुना होगा कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जब हम लैब में परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको हम मीडिया दें और लैब में हम उसके ऊपर क्या करें, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे इनक्यूबेटर हो गया। अच्छा, इन विट्रो टेस्ट, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ, मैंने ये लैब के अंदर कुछ एनिमल सेल्स या प्लांट सेल बनाया था। आपको पता होगा टिश्यू कल्चर हम करते हैं जिसके अंदर हम बाकायदा स्पेसिफिक ऑर्गन की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे बहुत सारी फूड सब कुछ रख दी, और मैंने कोई लेट्स सपोज मैंने कोई ऑर्गन लिया हुआ है जो कि हमारे पास लैब के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन विट्रो टेस्ट के अंदर सबसे पहले हम लैब में इस ड्रग को टेस्ट करवाएंगे। जब हम लैब में टेस्ट करवा रहे होते हैं तो उसमें हम ड्रग की फार्मेकोकाइनेटिक देते हैं। क्या देते हैं, पी के मतलब फार्मेकोकाइनेटिक। फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब क्या हुआ कि ये ड्रग कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे ये मेटाबोलाइज होगी, कैसे एक्सक्रीट होगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास है फार्मेकोडायनामिक, ये जाके ये कितने रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही है, कितने रिसेप्टर को डीएक्टिवेट कर रही है, कितने रिसेप्टर को ये एंटागोनाइज कर रही है, कितनों को एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, और इसके अलावा इस ड्रग की हम टॉक्सिसिटी देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लैब में इस ड्रग के ऊपर टेस्ट करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास लेड आया था, ये जो हमारे पास कंपाउंड आया था, सबसे पहले इसका हमने क्या करना है, इन विट्रो टेस्ट करना है। ठीक है, इन विट्रो टेस्ट के बाद हमने करना है इन विवो एनिमल स्टडीज। अब हमारे पास ये ड्रग आ गई, लैब के अंदर हमने परफॉर्म किया, इसके ऊपर सारे टेस्ट हमने करवा लिए। लैब में टेस्ट से हमें रिजल्ट पता चल गया कि हाँ यार ये ड्रग अच्छी है, इसकी टॉक्सिसिटी कम है, इसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रही है, एक्सक्रीशन जल्दी हो रही है। तो हमने देखा कि यार ये कंपाउंड अच्छा है, तब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एनिमल स्टडीज करेंगे। एनिमल स्टडीज का मतलब क्या है, डायरेक्टली हम इंसानों को ड्रग नहीं दे रहे होते। आजकल सबसे ज्यादा लैब में यूज होने वाला एनिमल कौन सा है, हाँ प्यारे बच्चों, चूहा है। ठीक है, चूहे के ऊपर हम ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रेट्स के ऊपर, रैबिट्स के ऊपर, डॉग्स के ऊपर, इनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। सो जब आपने इन विट्रो टेस्ट किया, इसके बाद हम आप किस पे आओगे, इन विवो टेस्ट पे आओगे। इन विवो में हम एनिमल के ऊपर टेस्ट कर रहे होते हैं, और एटलीस्ट आपने 2 डिफरेंट स्पीशीज के ऊपर टेस्ट करना है। स्पीशीज क्या होते हैं, हाँ प्यारे बच्चों, तो आपने क्या करना है, 2 स्पीशीज के ऊपर टेस्ट करवाना है। ठीक है, जिसमें मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है रोडेंट और नॉन रोडेंट। रोडेंट जिनके दांत होते हैं जो बाइटिंग, जो काटते हैं, और नॉन रोडेंट जो नहीं काटते। चूहे क्या है, रोडेंट है, उनके आगे 2 दांत होते हैं ना, जिसके जरिए क्या कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं चीजों को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब इस कंपाउंड का, इस लेड का आपने टेस्ट करना है किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, खास करके रैबिट्स के ऊपर, खास करके चूहों के ऊपर, डॉग्स के ऊपर, इनके ऊपर आपने क्या करना है, इसके टेस्ट करने हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, जब आप ये टेस्ट करोगे तो आपके पास एक चीज आ जाएगी, नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल। ठीक है, नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल। आपने ये चीज देखनी है कि
उनकी वजह से कोई एडवर्स, इस ड्रग की वजह से इन एनिमल के अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा, जिस तरह मिसाल के तौर पे इनके अंदर टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही। इस ये जो आपके पास लेड आया था, इस लेड की वजह से इनके कोई ऑर्गन जो है ये डैमेज तो नहीं हो रहे, इनकी वजह से इनके ब्रेन के अंदर टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही। अगर इस ड्रग की वजह से टॉक्सिसिटी नहीं हो रही है, अगर इस ड्रग की वजह से एनिमल के अंदर डेथ नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे टेस्ट के ऊपर। तीसरा टेस्ट हमारे पास है फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप। हमने ये देखा कि लैब में कोई हमें एडवर्स साइड इफेक्ट्स नहीं मिले। इसके बाद हमने एनिमल के ऊपर स्टडी की, एनिमल के अंदर भी हमें कोई सच एज केस नहीं मिला, एनिमल के अंदर भी इस ड्रग की वजह से कोई इतनी टॉक्सिसिटी नहीं हुई। अगर टॉक्सिसिटी होगी, अगर डेथ्स होंगी, तो ये हमारे पास आगे फर्दर यूज करने के काबिल नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन हमने ये देखा कि कोई भी ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, इस ड्रग को, इस कंपाउंड को हम स्पेसिफिक फार्मूलेशन की फॉर्म में बनाएंगे या टैबलेट की फॉर्म में। लेट्स सपोज मैंने क्या कर लिया, इस लेट को किस फॉर्म में बना दिया, टैबलेट की फॉर्म में बना दिया। अब जब मैंने टैबलेट की फॉर्म में बना दिया, अच्छा अब मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं। टैबलेट क्या है, स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म है ना, इसको हम बनाएंगे। इसको हम किसके बेसिस पे, किसके बिहाफ पे बनाएंगे, गुड मैन्युफैक्चरिंग GMP। ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की गाइडेंस पर बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद बहुत गया अपनी मर्जी से और वहाँ पे हमारे पास कैप्सूल या टैबलेट बनाने वाली मशीन थी, उसके अंदर मैंने पाउडर फॉर्म इसको बना के डाल दिया और मैंने क्या कर दिया, टैबलेट बना दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये एक इदारा है, ये हमें गाइड करता है कि आपने कैसे बनाना है, टेम्परेचर क्या रखना है, ह्यूमिडिटी क्या रखनी है, सब चीज़ के हवाले से ये बता रहा होता है। सो हमने इसके अकॉर्डिंग क्या कर देनी है, अपनी फार्मूलेशन कर देनी है। ठीक है, अंडर GMP। ठीक है जी, अब फार्मूलेशन हो गई। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं चौथे स्टेप्स के ऊपर। चौथा स्टेप हमारे पास आ जाता है IND इनेबलिंग एंड IND फिलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। IND का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भी, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग। IND के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे न्यू ड्रग की। अच्छा जी, इसकी मैंने बाकायदा प्रॉपर डिफिनेशन लिखी हुई है। बिफोर स्टार्टिंग अ ह्यूमन ट्रायल्स अ नॉन क्लिनिकल स्टडीज मस्ट बी कंप्लीटेड कॉल IND इनेबलिंग स्टडीज। ह्यूमन के ऊपर इस ड्रग को टेस्ट करने से पहले इसको हम क्या करते हैं, एनिमल के ऊपर टेस्ट करते हैं और लैब में टेस्ट करते हैं। इसी टेस्ट करने को हम क्या बोलते हैं, IND बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग बोलते हैं। सिंपल सी बात है, एनिमल के ऊपर ड्रग को टेस्ट करने से पहले, नहीं आई एम सॉरी, ह्यूमन के ऊपर ड्रग को टेस्ट करने से पहले एनिमल्स के ऊपर और लैब के अंदर जो हम ये टेस्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, IND बोलते हैं। ठीक है जी, हमारा मकसद क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डोज का मालूम नहीं है, हमें साइड इफेक्ट का, एडवर्स इफेक्ट का कुछ भी मालूम नहीं है कि ये कंपाउंड अगर एनिमल लेगा तो उसके अंदर क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं, आई मीन थेराप्यूटिक इफेक्ट के, क्या इससे फायदे मिल सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, नहीं हो सकती, कितनी डोज चाहिए, अभी इन चीज़ों का हमें मालूम नहीं है। तो इन चीज़ों को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसके ऊपर इन विट्रो और इन विवो स्टडीज करते हैं। ठीक है, सो हमारा मकसद क्या है कि हमारे पास रीजनेबली सेफ और वैलिड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वाली हमें ड्रग्स चाहिए, हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए कि जो उस बीमारी को ठीक करे, जो जिस उस कंपाउंड से ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस हो कि जो उस बीमारी को क्या करें, ठीक करें। ठीक है, सो जिसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, IND कर रहे होते हैं। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास क्या है, IND फिलिंग। IND फिलिंग के अंदर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इन विट्रो टेस्ट, इन विवो टेस्ट, फार्मूलेशन, इन तीनों से जितना भी जो डेटा आया हुआ है, हम क्या करेंगे, इस डेटा को कलेक्ट करेंगे। इस डेटा में हमारे पास क्या क्या आया होगा, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, ये ड्रग कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेटाबोलाइज कैसे हो रही है, कितने रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर रही है, कौन से रिसेप्टर को एक्टिवेट करवा रही है, कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, टॉक्सिसिटी कितनी हो रही है, इन सारी चीज़ों का जो डेटा होगा इसको हम कंपाइल करेंगे और इसको हम सबमिट करवाएंगे। किसको, FDA को। FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। FDA हमारे पास क्या है, FDA हमारे पास एक इदारा है। ठीक है, अच्छा जी, लाजमी नहीं है कि इसको हम FDA के हवाले ही करें, बाकी ऐसे बहुत सारे इदारे हैं। अच्छा, FDA मतलब क्या हो गया, फूड एंड ड्रग
एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये हमारे पास एक इदारा है जो कि हमें ड्रग्स की और फूड्स की प्योरिटी, सेफ्टी इनके हवाले से बता रहा होता है। तो अब हमने क्या करना है, इस सारी की सारी रिपोर्ट को किसके पास लेके जाना है, एफडीए या किसी दूसरे इदारे के पास हम लेके जाएंगे। अब क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो इदारा इस चीज को चेक करे, ये जो हमने इन विवो और इन विट्रो टेस्ट किया है या ये जो कंपाउंड हमने सिलेक्ट किया है वो इसको टेस्ट करे और हमें ह्यूमन ट्रायल्स के लिए इजाजत दे दे। अभी हमने ड्रग को ह्यूमन के ऊपर टेस्ट नहीं किया है, क्या वाकई ये इस बीमारी को ठीक कर रही है या नहीं कर रही। सो ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करने से पहले हमने क्या करना है, इन सारी की सारी रिपोर्ट को IND को क्या करना है, किसके पास भेजना है, FDA या जो हमारे पास बाकी इदारे हैं जो कि चेक एंड बैलेंस रखते हैं, फूड्स के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर देना है, इनके पास भेज देना है। क्यों भेजना है, अच्छा जी, इन सबमिट टू FDA टू गेट अप्रूवल फॉर ह्यूमन ट्रायल्स, फॉर ह्यूमन ट्रायल्स। सो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए हम इनको किसके पास भेजेंगे, FDA के पास भेजेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके हमारे पास ड्रग की डेवलपमेंट आगे कंप्लीट हो जाती है।